बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्वात रीजन नर्सिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बीएस नर्सिंग है, सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। स्वात रीजन के ऑथेंटिक स्लाइड्स को यूज़ किया गया है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को डिटेल के साथ पढ़ा था, एंड देन हम वैल्यूज़ को बिहेवियर के साथ किस तरीके से लिंक करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हमने पार्ट 1 में कंप्लीट की थी। आज हम ऐसी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिकली इन्हीं वैल्यूज़ को बिहेवियर के साथ लिंक करने के लिए पेश की गई थी, जिनमें जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो है रुकेश वैल्यू बिहेवियर लिंकेज थ्योरी। ये बेसिकली प्रपोज्ड की थी मिल्टन रुकेश ने। इस थ्योरी के मुताबिक यानी कि इसमें रुकेश ने एक्सप्लेन किया था कि जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं वो उनके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स को जो है ना वो असरअंदाज करते हैं। यानी कि इनके मुताबिक हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं, यानी कि जिस चीज़ पर या जिस पर्सन पर हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, वही चीज़ हमारी शेप यानी कि हमें शेप देते हैं, और उसी वैल्यूज़ की वजह से हम सोचते भी हैं, हम डिसाइड भी करते हैं यानी कि डिसीजन भी लेते हैं, और हम इसी के मुताबिक एक्ट भी करते हैं। इनका जो मेन आइडिया था वो था वैल्यूज़, देन एटीट्यूड्स, देन बिहेवियर। यानी कि सबसे पहले वैल्यूज़ हाई होती हैं, जो कि हमने पार्ट वन में भी डिस्कस किया था। उसके बाद जो है वो जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे एटीट्यूड में आ जाती है, यानी कि उसकी तरफ हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं। एंड जब एटीट्यूड पर आ जाए तो उसी वही जो सोच होती है, वही जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारे बिहेवियर में शामिल हो जाती हैं। स्लाइड में भी इसके लिए एक एग्जांपल दी गई थी कि अगर आप ईमानदारी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, अब ईमानदारी हमारे पास एक गुड क्वालिटी है, तो इसको अगर आप ज़्यादा वैल्यू करते हैं तो आपकी जितनी भी आप कम्युनिकेशन करेंगे वो ट्रूथफुल होगी, यानी कि आप हमेशा सच बोलेंगे। जब आप ईमानदारी करते हैं, ईमानदारी को वैल्यू देते हैं, तो वही आपके थॉट्स में आ जाती है, वही आपके फीलिंग्स में भी आ जाती है, और वही फिर आपके बिहेवियर में आ जाती है। तो फिर वो ऑनेस्टी को अगर वैल्यू दी है तो उससे आपकी कम्युनिकेशन हमेशा ट्रूथफुल ही रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा सच बोला तो फिर नहीं नहीं, जब आपकी वैल्यूज़ हाई हैं तो फिर आप कंसिस्टेंट वो बिहेवियर फॉलो करते हैं। इनके लिए हमारे पास कुछ टाइप्स भी हैं जो कि हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किए थे, और इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू दे सकती हूँ। हमने जो है 2 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने टर्मिनल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ यानी कि